हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत, प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, एक लोटा पानी का भी 7 भाग हमारे भाग्य में है। कितना सुंदर लिखा है। जिस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुर्जा खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंतर्गत, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, जिस दिन मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुर्दे की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, वो समाप्त हो जाता है महाराज। भौम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद। कि हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन से प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन से प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूटी, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अश्वक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को माँ अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी
जलाधारी से नीचे गिर रहा है। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी, जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज, जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र, पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे, उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ। तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ करा। तुमरुका वो जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिसको अकाऊ भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, उस जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन लेकर आकर शिवजी पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में कमर में मंदिर में शिवलिंग का दर्शन कर कर बांध लीजिए। 20 साल, 28 साल, 25 साल, 30 साल शादी को हो गए, संतान नहीं तो भी वो देगा, पर विश्वास रखकर बांधना तो देगा जरूर। सबकी झोली भरी तेरी भी भर देगा। तुमरुका जी ने कथा कही। भगवान शंकर, पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा सुनने आ रहे हैं। ईश्वर जी, गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। ध्यान दीजिएगा महाराज, बच्चे को जन्म देने से पहले, बच्चे को जन्म देने से पहले शास्त्र कहता है, यहां पर श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि माता जब बच्चे को जन्म देवे, माता जब बच्चे को प्रकट करे, जन्म दे, उससे पहले 9 महीने तक बच्चा जब तक गर्भ में रहता है, नारी भगवत भजन में ऐसी लीन रहना चाहिए, ऐसी लीन रहना चाहिए कि गर्भ से जो बालक प्रकट हो, गर्भ से बालक जो जन्मे, वो भगवत भक्ति में डूबा रहे। पर आज का जमाना उल्टा है। गर्भवती नारी मोबाइल में इतनी व्यस्त रहती है कि पैदा हुए बच्चा पलंग पर सो रहा है, 4 महीना 5 महीने का, और रोए तो रिंगटोन बजा के मोबाइल पकड़ा तो बच्चा चुप हो जाएगा। कर कर देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। देख लेना सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए करो, ध्यान दो। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। शास्त्र कह रहा है, गर्भवती नारी जितना भजन करे, गर्भवती नारी जितना स्मरण करे, गर्भवती नारी जितना भगवत तत्व में डूबती है, गर्भवती नारी जितना स्मरण में डूबती है, बच्चा उतना भगवत प्रेमी उत्पन्न होता है। भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला प्रकट होता है, जन्म लेता है। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री राम स्नेह, श्री निम्बाकाचार्य जी,
ये जितने भारत की भूमि के संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ये जो जन्मे हैं, जो प्रकट हुए हैं, जो भारत की भूमि को गौरवान्वित करे हैं, इनकी जो माता हैं वो भी तो आपके जैसी रही होंगी, वो भी तो आप ही की जैसी होंगी ना। बस अंतर इतना है कि उन माताओं का तेज पुंज, उन माताओं का प्रेम, उन माताओं का भजन, उन माताओं का स्मरण इतना प्रबल था कि उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मे वो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले, भारत की भूमि को सिद्ध करने वाले। आज के जमाने में मां अगर कह दे बहू से, बेटा जापे का समय है, थोड़ा भगवान का भजन करा कर, कथा सुन लिया कर, दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है। हाँ, तुम्हें क्या मालूम मम्मी, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट। अरे तो बेड रेस्ट बोला, ये थोड़ी ना बोला है कि बेड पे पड़ी पड़ी दिन भर टीवी देखो। डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करो। पर जितना बन जाए कथा, सत्संग, भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम स्मरण, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए करो।